स्टैंड फॉर सत्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक विकल्प और ये है बपतिस्मा के द्वारा उद्धार नहीं है सीरीज 4 प्रेरितों के काम, उसके अध्याय 2 वचन 38। कई झूठे प्रचारक जो हैं इस वचन को लेकर आते हैं और कहते हैं कि देखो ये वचन तो कह रहा है कि उद्धार जो है वो बपतिस्मा के द्वारा है। तो चलिए हम इस वचन को देखते हैं कि क्या ये वाकई ऐसा कह रहा है। उसके लिए हम इंग्लिश बाइबल को इस्तेमाल करेंगे और साथ ही ग्रीक जो कि यूनानी शब्द है उसमें देखेंगे, जो कि नया नियम का ओरिजिनल शब्द है, ताकि हम इसे अच्छे से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश बाइबल के एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38 वहाँ पर लिखा है, रिपेंट एंड बी बैप्टाइज्ड एवरी वन ऑफ यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट फॉर द फॉरगिवनेस ऑफ योर सिन। तो यहाँ पर जब वो पढ़ते हैं तो कहते हैं कि देखो यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि रिपेंट एंड बी बैप्टाइज्ड एवरी वन ऑफ यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट फॉर द फॉरगिवनेस ऑफ योर सिन। तो वहाँ पर जो ये फॉर देखते हैं तो कहते हैं कि देखो यहाँ पर क्या, फॉर द फॉरगिवनेस ऑफ योर सिन, कि तुम बपतिस्मा लोगे तभी तुम्हें अपने पापों से क्षमा मिलेगा। पर यहाँ पर जो शब्द फॉर है, अगर इसे ग्रीक में दिखे तो वहाँ पर जो है वो है ईज। ग्रीक में शब्द जो है वो है ईज, जिसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ। यहाँ पर वचन ये कह रहा है कि तुम बपतिस्मा इसीलिए लो कि तुम पापों से क्षमा पा चुके हो, इस कारण से तुम अब बपतिस्मा लो। बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो फॉर है उसका मतलब ये नहीं है कि तुम बपतिस्मा लोगे तो तुम्हें पापों से क्षमा मिलेगा, बल्कि वचन ये कह रहा है कि तुम बपतिस्मा लो क्योंकि तुम अपने पापों से क्षमा पा चुके हो, इस कारण से। इसे और अच्छा से समझने के लिए हम देखेंगे मत्ती के अध्याय 3 उसके वचन 11 को। यहाँ पर भी सेम शब्द ईज इस्तेमाल हुआ है। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 11, आई इंडीड बैप्टाइज यू विथ वाटर अनटू रिपेंटेंस। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, आई इंडीड बैप्टाइज यू विथ वाटर अनटू ईज रिपेंटेंस। तो क्या हम ये मान लें कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है वो बपतिस्मा देते थे इसलिए कि उससे पश्चाताप मिल जाए? क्या ये अपने आप में एक मूर्खता बात नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सेम वर्ड लिखा हुआ इज, तो क्या हम जैसा हम एक्ट 238 में जो हम लगाते हैं अपना दिमाग, सेम वही यहाँ पर लगा कर देखे तो कितना गड़बड़ हो जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता बपतिस्मा इसलिए नहीं देते थे कि उससे आपको पश्चाताप मिल जाएगा, पर वो बपतिस्मा इसलिए देते थे क्योंकि आपने पश्चाताप किया, इसलिए अब आप वो बपतिस्मा लेते थे। ये कारण था। तो यहाँ पर जो ईज इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पर जो फॉर है उसे देखिए, आई इंडीड बैप्टाइज यू विथ वाटर फॉर रिपेंटेंस, मतलब मैं तुम्हें बपतिस्मा इसलिए देता हूँ कि तुम पश्चाताप ऑलरेडी कर चुके हो, इस कारण से तुम्हें देता हूँ। ये कहने का अर्थ है। तो यहाँ पर जो है बैप्टाइज इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट फॉर द फॉरगिवनेस ऑफ योर सिन, मतलब कि अब तुम बपतिस्मा लो क्योंकि तुम ऑलरेडी पश्चाताप करके जो तुमने पापों से मुक्ति पा चुके हो, इस कारण से लो। ये कहने का अर्थ है। अब चलिए हम इसे ओरिजिनल ग्रीक में देखें उन शब्द को, जैसे रिपेंट, बी बैप्टाइज्ड और फॉर द फॉरगिवनेस ऑफ योर सिन। इन सारे शब्द के एक एक करके हम ग्रीक में देखेंगे और ग्रामर देखेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि क्या ये वाकई में ऐसा कह रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द है रिपेंट, उसके लिए जो ग्रीक वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है मेटानियोसेट, जो कि सेकेंड पर्सन प्लूरल है। आप उसे नोट करके लिख सकते हैं।
यहाँ पर जो रिपेंट शब्द है वो है सेकंड पर्सन प्लूरल, और जबकि जो बी बैप्टाइज जो है यहाँ पर उसके लिए जो ग्रीक शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है बैप्टिस्टेटो। यहाँ पर जो बी बैप्टाइज्ड है वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर। वो क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। और यहाँ पर फॉर द फॉरगिवनेस ऑफ योर सिन जो है, यहाँ पर ऑफ योर जो है उसको ग्रीक में जो है हाइमोन कहा गया है। हाइमोन वो जो है सेकेंड पर्सन प्लूरल है। वो क्या है? सेकेंड पर्सन प्लूरल। तो हम यहाँ पर अच्छे से अगर हम ग्रामर में देखें, ग्रीक वर्ड को देखें और उसे ग्रामर में अच्छा से समझे तो हम समझ सकते हैं कि बैप्टाइज जो है वो फॉरगिवनेस ऑफ योर सिन से कनेक्टेड नहीं है, जबकि रिपेंट और फॉरगिवनेस ऑफ योर सिन जो है ये दोनों वर्ड कनेक्टेड है, क्योंकि रिपेंट जो है वो भी सेकंड पर्सन प्लूरल है और ऑफ योर सिन जो है, ऑफ योर, ये भी सेकंड पर्सन प्लूरल है और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जबकि बैप्टाइज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है और ये अलग है। इस तरह हम आराम से हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि ये कहीं भी नहीं कह रहा है कि आप बपतिस्मा लोगे तभी आपको पापों से मुक्ति मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि हमने कहा, ये साफ कह रहा है कि पश्चाताप करो जिससे तुम अपने पापों से क्षमा पाओगे और उसके बाद बपतिस्मा लो ताकि तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ। और चलिए हम इसे और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि वो कहते हैं, वो जो ये वचन को जब वो संदर्भ में नहीं पढ़ते हैं, एक एक वचन को, वर्ड को इसे ओरिजिनल लैंग्वेज में नहीं समझते हैं, अपना ही दिमाग लगा लेते हैं। तो चलिए हम इसे एक और वचन से देखेंगे जो कि है प्रेरितों के काम के अध्याय 10 उसके वचन 43 को। तो चलिए हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अगर जो सेम लॉजिक को लगाते हैं कि ये वचन कह रहा है कि अगर तुम बपतिस्मा नहीं लोगे तो तुम्हें पापों से क्षमा नहीं मिलेगा, अगर ऐसा बात है, या फिर तुम बपतिस्मा लोगे तभी तुमको पापों से क्षमा मिलेगा, अगर ऐसा बात है, तो सेम पीटर जो है यहाँ एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 43 में कह रहे हैं, टू हिम ऑल द प्रॉफिट्स विटनेस दैट थ्रू हिज नेम हूएवर बिलीव्स इन हिम विल रिसीव रिमिशन ऑफ सिंस। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? यह साफ लिखा है, थ्रू हिज नेम हूएवर बिलीव्स इन हिम। क्या यहाँ पर बैप्टाइज लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं। जैसा कि हमने अपने पहले सीरीज में भी बताया था, 2 सीरीज में, और यहाँ फिर बता रहा हूँ कि वचन कहीं भी नहीं कहता कि आप बपतिस्मा लोगे तभी उद्धार मिलेगा या बपतिस्मा के द्वारा उद्धार है। बिल्कुल नहीं, ये विश्वास के द्वारा उद्धार है। यहाँ वचन साफ कह रहा है कि थ्रू हिज नेम हूएवर बिलीव्स इन हिम विल रिसीव रिमिशन ऑफ सिंस। और वचन कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है, मतलब आपस में मतभेद नहीं करता है कभी भी वचन। पर वो जो है इस तरह वचन को अपने समझ से, अपनी तरह से समझने के कारण क्या करते हैं, इस तरह वो वचन को गलत साबित करते हैं। क्योंकि अगर वो ये कहते हैं तो फिर यहाँ पर जो लिखा है तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए वचन को हमेशा संदर्भ में पढ़ना चाहिए। हो सके तो एक एक वचन के, एक एक शब्द को उसके ओरिजिनल जो लैंग्वेज है ग्रीक में उसे देखें। अगर आप पुराने नियम पढ़ रहे हैं तो उसके वचन को, आप उसके शब्द को हिब्रू लैंग्वेज में देखें, आप उसका ग्रामर देखें, तब आप उसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो आगे हम और भी वचन को देखेंगे अगले सीरीज में, जो वो लोग उठाते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि उद्धार जो है बपतिस्मा के द्वारा है। तो प्रभु आप सभी का आशीष दे। जय मसीह की।